भय का माहौल उन लोगों पर क्रिएट करते हैं जो इनका जो वोट बैंक है। हमेशा उनको डराना कि भाजपा आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी। 26 लाख लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से पूरी तरह से बाहर पलायन कर चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर जितने वोटर्स बनाए हैं तो उन वोटर्स में बहुत सारे वोटर्स हैं जो कि अवैध रूप से हैं। बिहार में चुनाव है और जब से चुनाव की बात है तब से झारखंड में तनाव है। हर बात को लेकर, चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या अन्य भी तमाम मुद्दे हैं। अब एसआईआर के मुद्दे पर भी जो बिहार का चुनाव है उसका तनाव झारखंड की राजनीति पर दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसआईआर को लेकर एक संदेह जाहिर किया है कि झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर अगले ही माह से एसआईआर जो है वो शुरू होगा और यहाँ भी वोटरों को काटने का काम जो है वो किया जाएगा। काफ़ी तीखे तेवर हैं इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जेएमएम को ये तनाव क्यों है, जेएमएम को ये परेशानी क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात हुई अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा जो स्पेकुलेशन की राजनीति यहाँ पर कर रही है। कई बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि डिलिमिटेशन होने वाला है, कई बार करेंगे एनआरसी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये एक भय का माहौल क्रिएट करते हैं और ये भय का माहौल उन लोगों पर क्रिएट करते हैं जो इनका जो वोट बैंक है। हमेशा उनको डराना कि भाजपा आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी, भाजपा आपकी नागरिकता छीन लेगी, तमाम तरह की चीज़ें करके किसी तरह से जो इनका वोट बैंक, कोर वोट बैंक है, उनको एक भय की राजनीति करके जो है उनको अपने पास बुलाना है। अब जहाँ तक एसआईआर की बात, अगर आप बिहार का देखेंगे एसआईआर जो हुआ है तो जो लेटेस्ट डेटा कहता है कि अभी जो फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 51 लाख वोटर जो वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। अब अगर उस 51 लाख वोटर लिस्ट की हम बात करें तो उसमें 18 लाख ऐसे वोटर हैं जो कि डेड हो चुके हैं। तो क्या मृत लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर करना गलत है? 18 लाख के बाद में 26 लाख लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से पूरी तरह से बाहर पलायन कर चुके हैं, यानी परमानेंट कहीं स्टेट में 15-20 साल से वो जो है सेटल हो चुके हैं, तो उसको बाहर कर दिया गया है। 7 लाख वोटर्स उसमें ऐसे हैं जिन लोगों का जो वोटर लिस्ट है वो मल्टीपल स्टेट्स में है। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि हमारा झारखंड में है या फिर महाराष्ट्र में वोटर बन चुका है, जैसे कि श्वेता सिंह का जो मामला आया था, तो उसको रद्द कर दिया गया। यानी 51 लाख वोटर जो रद्द किया गया वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से रद्द किया गया। जैसे आप जो बता रहे हैं अजय जी, इस हिसाब से 18 लाख और उसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 51 लाख, 18 लाख, 26 लाख और 7 लाख, 51 लाख वोटर को बाहर किया गया है और 3 अलग अलग फ्रेम्स में इसको बांटा गया। और दूसरा जो एक चुनाव आयोग की तरफ से आया है कि कई ऐसे वोटर्स दिखे हैं जो कि म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स जहाँ पे पाए जाएंगे तो उसको हटाना बिल्कुल सही है, संवैधानिक है। और जहाँ तक इनके तरफ से हमेशा एक ही तर्क आ रहा है, एक तर्क आ रहा है कि वो अभी क्यों किया जा रहा है, इसके पहले चुनाव में नहीं किया गया, उसके पहले चुनाव में नहीं किया गया। जी बिल्कुल अजय जी, उस विषय पर भी एक सवाल मेरा जरूर होगा, लेकिन सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस भय के पीछे बीजेपी को क्या लग रहा है? नहीं, भय बिल्कुल साफ है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर जितने वोटर्स बनाए हैं तो उन वोटर्स में बहुत सारे वोटर्स हैं जो कि अवैध रूप से है, ये हमारा शुरू से कहना है। और अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर है या नहीं, ये फिर सिर्फ हम नहीं कह रहे। अगर आप हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखें, हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है। इसके बाद जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है उसने भी जो ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट किया था उसमें पाया कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बांग्लादेशी वोटर्स हैं। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं और हाईकोर्ट भी यही कह रहा था कि आप यहाँ पर बांग्लादेशी जो नागरिक यहाँ पर आके बसे हैं या नहीं बसे हैं, इसका आप एक सर्वे करा लीजिए। हम नहीं कह रहे कि चलिए है, मान लीजिए थोड़ी देर यहाँ पर नहीं है बांग्लादेशी, लेकिन ये कैसे तय होगा है या नहीं है? कोई सर्वे होगा, कोई जांच बनेगी, कुछ तो होगा जिस बेसिस पे होगा। तो हाईकोर्ट भी यही कह रहा है और हम भी यही कह रहे हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कल तक ये कह रहा था कि बिहार में चुनाव के मद्देनज़र ये किया गया है और चुनाव से लिंक कर रहे थे उसको, तो चलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 अगस्त से होने वाला है तब तो चुनाव के मद्देनज़र नहीं है। झारखंड में चुनाव में काफ़ी समय है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। और बिहार सरकार में जो भाजपा की सरकार है उन्होंने इलेक्शन कमीशन का साथ दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो 51 लाख वोटर्स को बाहर किए हैं, एक कॉमन सेंस की बात है, जब इलेक्शंस होते हैं तो बीएलओ के नीचे जो बूथ लेवल के एजेंट्स होते हैं वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, जो कि काउंटिंग में भी पार्ट लेते हैं, वोटर लिस्ट बनाने में भी पार्ट लेते हैं, घर घर वोटर का नाम लेने में पार्ट लेते हैं। तो बिहार में भी जो चुनाव आयोग ने जब इसको किया तो चुनाव आयोग के केवल ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बूथ लेवल के एजेंट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करने के बाद में डिसीजन लिया गया कि 51 लाख वोटर जो यहाँ पर नहीं है। यानी मान लीजिए कोई एक बूथ लेवल का एजेंट जिसने आकर के बताया कि ये व्यक्ति जो है पिछले 20 साल से बाहर है या फिर ये डेड हो चुका है, तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के पास ये ऑप्शन है बताने का कि नहीं ये आदमी डेड नहीं है, ये आदमी जो है जीवित है। यानी कि एक फेयर तरीके से, फेयर प्रोसेस के तरीके से जो 51 लाख वोटर को बाहर किया गया है
और अगर झारखंड में ये सर्वे, अभी तक तो हमें जानकारी नहीं है कि सर्वे झारखंड में होने वाला है नहीं होने वाला है, लेकिन हम ये डिमांड करें कि झारखंड में अगर ऐसा सर्वे होगा तो निसंदेह बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवैध वोटर्स मिलेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसी बात का डर है कि अगर अवैध वोटर्स मिले तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो क्लिप कर जाएगा, और इसी भय से अभी से एक माहौल क्रिएट करना उन्होंने जो है वो ये बिल्कुल चुनाव के वक्त, अभी जो नवंबर में चुनाव संपन्न हुए, चुनाव के वक्त बीजेपी ने खास करके संथाल परगना के इलाके में ये बहुत बड़ी बात कही थी हर चुनावी सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की सभा हो, गृह मंत्री की सभा हो, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि यहाँ सब कुछ देख रहे थे उनकी सभा हो, बाबूलाल जी शुरू से बोलते आ रहे थे। उस समय में ये बात बहुत तेज़ी से उभरी थी, लेकिन जब चुनाव हुआ, परिणाम आया, परिणाम के पीछे कई कारण होते हैं, उसके बाद से ये मुद्दा शांत हो गया। तो क्या लगता है कि अगर चुनाव आयोग ने ये काम यहाँ शुरू किया तो ये राज्य के लिए बहुत बेहतर होगा? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल चुनाव का मुद्दा नहीं था। अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जब से फॉर्म हुई है तब से हमेशा राष्ट्रवाद के ऊपर में बांग्लादेशी वोटर्स, बांग्लादेशी नागरिक का हमने जो विरोध किया है। और जाहिर सी बात है, चुनाव में सारे के सारे मुद्दे इकट्ठा होते हैं, मुद्दों पर बहुत बात की जाती है, इसलिए बांग्लादेशी वोटर का मुद्दा चुनाव में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर बोल रहा था। लेकिन चुनाव के बाद भी, इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद भी, जब भी कोई ऐसा मौका आया है जहाँ पर हमें लगा है कि अवैध बांग्लादेशी वोटर्स का कुछ चल रहा है, उनका कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई है। चुनाव में भले हम हार गए लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं, और ये निसंदेह झारखंड के लिए बहुत अच्छी पहल होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ पर भी एक SIR हो, और SIR के बाद में ये साफ़ हो जाए, इलेक्शन कमीशन साफ़ कर दे, झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ मिल के काम करे, अपने एजेंट्स को भेजे साथ में, और ये साफ़ हो जाए कि यहाँ पर अगर अवैध बांग्लादेशी वोटर्स हैं तो उनको यहाँ से क्लिप करके हटा देना, ये बहुत बड़ी झारखंड के लिए उपलब्धि होगी।